मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 9वें अध्याय में गंगा के अवतरण की कथा आती है। जब राजा भगीरथ ने गंगा देवी को प्रकट कर लिया और उनसे पृथ्वी पर आने की प्रार्थना की, तो गंगा देवी बोली, अगर मैं पृथ्वी पर आऊंगी तो मेरे में स्नान करके लाखों लोग अपने पाप मेरे जल में छोड़कर जाएंगे। तब उन इकट्ठे हुए पापों से भला मैं कैसे मुक्त होंगी। तब भगीरथ जी बोले, साधवो न्यासिनः शांता ब्रह्मिष्टलोक पावनः हरन्त अघं ते अंग संगा ते स्वास्ति है अगभिद हरि। संसारिक इच्छाओं से रहित साधु सन्यासी शास्त्रों के नियमों का पालन करते हुए जो संसार को पवित्र करते हैं, वह जब आकर आपके जल में स्नान करेंगे तो हरंत अघम ते अंग संगा, वे आप में इकट्ठे हुए सारे पापों को निश्चित रूप से हर लेंगे, क्योंकि उनके हृदय में श्री हरि विराजते हैं जो सारे पापों का नाश करने में समर्थ है। गंगार परश हईले पश्चाते पावन दर्शने पवित्र करे यही तो मार्ग। तो गंगा को अपने स्पर्श से पवित्र करते हैं भगवान के शुद्ध भक्त। उन शुद्ध भक्तों का जीवन चरित्र महिमा गान श्रवण के द्वारा हम उनका संग करेंगे तो निश्चित रूप से हमें भी हजारों बार गंगा स्नान का फल मिलेगा और भगवान के श्री चरणों में हमारी मति दृढ़ता से लग जाएगी। तो हम श्रवण कर रहे हैं भगवान के अति प्रिय भक्त श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का जीवन चरित्र। बोले श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरु महाराज की जय। तो श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव किस प्रकार से हुआ, उनकी इस आविर्भाव लीला का हम चर्चा करते हैं। 6 फरवरी 1874 माँ कृष्ण पंचमी का पवित्र दिन, शुक्रवार का दिन, दोपहर के 3:30 बजे का समय, एक दिव्य बालक प्रकट हुआ श्रीमती भगवती देवी और केदार प्रसाद यानी भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर पर। उस बालक के शरीर पर महापुरुषों के सभी लक्षण मौजूद थे। उस बालक के मुख की मुस्कान हजारों चंद्रों की छटा से ज्यादा थी। सबसे अद्भुत बात तो यह थी कि बालक के शरीर पर जनेऊ के चिन्ह पहले से ही बने हुए थे। ये एक महापुरुष के बड़ा ही विशेष लक्षण है। तो बालक प्रभुपाद के प्राकट्य का स्थान कौन सा था? पुरुषोत्तम क्षेत्र, 4 धामों में सर्वश्रेष्ठ उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर के पास यह बालक प्रकट हुआ। मंदिर से साल में निकलने वाली विश्व प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा के सामने के रास्ते को कहते हैं बड़ा डांगा या ग्रैंड रोड। इसमें जगदीश मंदिर के साथ ही एक मंदिर है नारायण छाता। इसके बगल में जो घर है वही भक्ति विनोद ठाकुर जी का निवास स्थान था, जहां यह दिव्य बालक प्रकट हुआ। यह स्थान हमेशा हरि कीर्तन गौर कीर्तन से गूंजता रहता था। पद्म पुराण में आता है, कलो भाव्या हयुत कले पुरुषोत्तमा, कलयुग में पुरुषोत्तम क्षेत्र में यह होगा। क्या होगा? पुरुषोत्तम धाम से भक्ति धर्म नवीन रूप से पूरे विश्व में फैलेगा। महाप्रभु की वाणी भी कहती है, पृथ्वी यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हईवे बोलना। पृथ्वी के जितने भी नगर और गांव हैं उन सब में गौर नाम का, हरि नाम का प्रचार हो जाएगा। तो जितने भी ज्योतिष विद्या को जानने वाले और शास्त्रज्ञ व्यक्ति थे, उन्होंने श्रील प्रभुपाद के
उत्कल क्षेत्र में पुरी धाम में प्रकट व आने वाले कार्यों की गणना करके यह निश्चित कर लिया कि शास्त्रों में इसी महापुरुष के प्रकट होने की बात कही गई है। यह बालक जगन्नाथ भगवान की शक्ति विमला देवी की कृपा से हुआ था। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने इसका नाम रखा विमला प्रसाद। वे भक्ति विनोद ठाकुर की चौथी संतान थे। उनके कुल 5 बालक थे। पहली पत्नी से उनका पुत्र हुआ था जिसका नाम था अच्युतानंद, पर उसको जन्म देने के बाद माता शीघ्र ही परलोक सिधार गई थी। तब भक्ति विनोद ठाकुर का विवाह भगवती देवी से हुआ था और उनसे उनको 4 संतानें हुई, जिसमें तीसरी संतान हमारे प्रभुपाद थे। तो जो श्रील प्रभुपाद का वंश है ये ब्रह्मा से आरंभ होता है। ब्रह्म कायस्थ के नाम से जाने जाते हैं। इनकी 15वीं पीढ़ी में राजा कृष्णानंद जी आए जो बड़े हरिनाम के प्रेमी थे। नित्यानंद प्रभु अपने भक्तों के साथ में इनके मंडप में आकर रुके और इन पर बड़ी कृपा की। अब ये स्थान जहां पर श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव हुआ, वहां पर श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य श्री माधव गोसाई महाराज जी द्वारा स्थापित श्री चैतन्य गौड़िया मठ प्रतिष्ठित है, जहां प्रभुपाद जी का विग्रह भी सेवित हो रहा है। यह बालक वास्तव में बड़ा अद्भुत था। सामुद्रिक शास्त्र में महापुरुषों के 32 लक्षण बताए जाते हैं। एक उत्तम ज्योतिष ने जब इनको देखा तो वह देखकर हैरान रह गया कि 32 के 32 पूरे लक्षण इनमें मिल रहे हैं, और वह भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से। जब उसने उसे कुंडली बनाई तो देखा कि हर ग्रह उत्तम स्थान पर है। वह बोला, मैंने हजारों जन्म पत्रियां बनाई हैं, पर पूरे जीवन में मैंने ऐसी अद्भुत जन्म पत्री नहीं देखी। उसने घोषणा की, यह बालक पूरे विश्व में आचार्य के रूप में प्रसिद्ध होंगे और लोगों का परम कल्याण करेंगे। मोक्ष ग्रह उत्तम स्थान पर, और शनि और बुध अति प्रबल। बुद्ध के कारण इतनी तीक्ष्ण बुद्धि कि कोई इनको पराजित न कर पाए, और शनि के कारण ऐसा वैराग्य कि संसार में गए ही नहीं। तो हम चर्चा करते हैं बालक विमला प्रसाद के अन्नप्राशन संस्कार रुचि परीक्षण का। तो जगन्नाथपुरी का सबसे बड़ा उत्सव जो है वो है रथ यात्रा उत्सव, जिसमें जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन अपने अपने रथों पर विराजमान होकर प्रजा को दर्शन देने निकलते हैं। फरवरी में बालक विमला प्रसाद जी का जन्म हुआ और 5 महीने बाद जुलाई में रथ यात्रा हुई। रथ यात्रा का समय बड़ी अद्भुत घटना घटी। भक्तों द्वारा रस्सी से खींची जाना वाला जगन्नाथ जी का रथ भक्ति विनोद ठाकुर के घर के ठीक आगे आकर रुक गया। हैरानी की बात तो यह है, केवल 2 मील की दूरी है गुंडिचा मंदिर तक, जिसको जगन्नाथ जी 2-3 घंटे में धीरे धीरे तय कर लेते हैं। पर आज यहां रथ 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे नहीं, पूरे 3 दिन खड़ा रहा। अनेकों प्रयास करने पर भी वहां से रथ हिला नहीं। तो ठाकुर भक्ति विनोद जी ने भगवान के लिए भक्तों के संग बड़ा सुंदर 3 दिन तक संकीर्तन किया। तीसरे दिन माता भगवती के हृदय में आया और वो बालक को लेकर रथ पर लेकर जगन्नाथ जी के चरणों का उसे आलिंगन करवा दिया। तत्क्षण जगन्नाथ जी की माला टूटकर बालक के गले में पड़ गई। हरि हरि ध्वनि के मध्य बाद में प्रसन्न होकर बालक को महाप्रसाद चावल से अन्नप्राशन संस्कार भी करवाया गया। तब उसी समय चावल, सोना, खिलौने, श्रीमद् भागवतम, वस्त्र आदि सामान रखकर बालक की रुचि की परीक्षा की गई, और उसमें बालक ने किसी और वस्तु पे ध्यान नहीं दिया और सीधा जाके भागवतम को उठा लिया और हृदय से लगा लिया। सबको पता चल गया ये बालक भागवत और भक्ति ग्रंथों का बड़ा आचार्य बनेगा। तो जगन्नाथ जी की 3 दिन की कृपा और बालक को अपनी प्रसादी माला देना व बालक का भागवत उठाना, यह सब देखकर भक्ति विनोद ठाकुर को विश्वास हो गया कि ये वही प्रसादी बालक है, विशेष बालक है, जिसके लिए मैं जगन्नाथ जी और उनकी शक्ति विमला देवी से प्रार्थना करता आ रहा हूं। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु ने 15वीं सदी में
सबको हरिनाम भक्ति धारा में प्लावित कर दिया था। उनके अप्रकट होने के बाद श्री रूप, सनातन, गोपाल भट्ट, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास और अंतिम श्री जीव गोस्वामी, इन 6 गोस्वामियों द्वारा भक्ति धारा प्रवाहित होती रही। जीव गोस्वामी के जाने के बाद इनके शिष्य श्री निवास नरोत्तम श्यामानंद ने भक्ति धर्म का प्रचार किया, परंतु इन तीनों के जाने के बाद कुछ समय के लिए भक्ति राज्य में अंधकार सा छा गया। पर शीघ्र ही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और उनके प्रिय शिष्य बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने भक्ति का प्रचार कार्य संभाल लिया। पर इनके जाने के बाद अंधकार का समय रहा। तो महाप्रभु के जाने के लगभग 300 साल के बाद का जो समय है वो अंधकार का समय रहा, जिसमें बहुत सी गलत विचारधारा वाले लोगों ने अपने को गौड़िया कहना आरंभ कर दिया। बहुत से अपसंप्रदायों ने गौड़िया और महाप्रभु का नाम यूज करके शुद्ध भक्ति धर्म को बड़ा गिरा हुआ धर्म दिखा दिया। लोग महाप्रभु के प्रेम धर्म को अनपढ़, नीच जाति और चरित्रहीन व्यक्तियों का धर्म समझने लग गई। तोताराम बाबा जी 13 अपसंप्रदायों की चर्चा करते हैं जो उस समय फैल गए थे। आउल बाउल, करता भाजा, नेड़ा दरवेश साई, सहजिया सखी बेटी, स्मार चाँद को साई, अतिवाड़ी चूड़ाधाड़ी, गौरांग नागरी, तोता कहे ए तेरा संग नाही करे। तो इस अंधकार के समय में राधा रानी अपनी अति प्रिय सखी कमल मंजरी को जीवों के उद्धार के लिए इस धराधाम पर भेजते हैं, और वो अनेकों 100 से अधिक ग्रंथों की रचना करते हैं और अनेकों भक्ति कार्य करते हैं। और फिर भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, ऐसा एक पुत्र प्रदान करो, अपना एक पार्षद प्रदान करो जो रूप रघुनाथ की, महाप्रभु की दिव्य भक्ति धारा को आगे बढ़ा सके, इस अप संप्रदाय के जंगल को काट सके, शुद्ध गौर भक्ति की स्थापना कर सके। और इसीलिए उनकी कृपा प्रसाद से ऐसा दुर्लभ पुत्र विमला प्रसाद शिल प्रभुपाद उनको प्राप्त हुए। ऐसा कहा जाता है जीव गोस्वामी के जैसा अद्भुत आचार्य बड़ा दुर्लभ है, और जीव गोस्वामी के बाद कोई इनके जैसा आचार्य आया तो वो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। श्री जीव गोस्वामी की तरह ये शास्त्र में तो सिद्ध थे ही, सिद्धांत में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। रियल स्कॉलर। आप इनकी बुद्धिमत्ता का परिचय यहां से देखिए कि इंग्लिश डिक्शनरी के 50 लाख शब्द सबके सब इनको कंठस्थ थे। अंग्रेजों को इनसे बात करते समय डिक्शनरी की आवश्यकता महसूस होती थी। लोग पूछते, व्हाई डू यूज सच डिफिकल्ट लैंग्वेज? ये कहते, मैं जिस चीज के लिए जो सही शब्द है उसी का प्रयोग करता हूं, और सही शब्द के चयन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, वैसे ही सही सिद्धांत में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। तो 10 महीने ये जगन्नाथपुरी में रहे, और उसके बाद श्री भक्ति विनोद ठाकुर और माता भगवती देवी के साथ ये बंगाल के नदिया जिले में राना घाट नाम के स्थान पर आकर रहने लग गए। अब हम चर्चा करते हैं इनके बाल्यकाल की। श्री प्रभुपाद का हरि कथा कीर्तन में ही बीता। माता से सदा हरि कथा सुना करते। बहुत जल्दी ही भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इनको हरे कृष्ण महामंत्र और नरसिंह मंत्र प्रदान किया। वे तुलसी की माला को प्रेम पूर्वक जपा करते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और नियम पूर्वक नरसिंह मंत्र का भी जाप करते। आपने बड़ी शीघ्र गीता कंठस्थ कर ली। जब ये 5वीं कक्षा में थे रामपुर में, तब आपने एक फोनेटिक टाइप लेखन प्रणाली का आविष्कार किया जिसका नाम विक्रंति और बाइकेंटो कहा गया। व्हाट ए जीनियस, इन्वेंटिंग अ लैंग्वेज एट द एज ऑफ 5। भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको शिक्षामृत ग्रंथ का भी अध्ययन करवाया। प्रभुपाद द्वारा अर्चन आरंभ। सन 1961 में कलकत्ता के राम बागान में भक्ति विनोद ठाकुर के भक्ति भवन का निर्माण हो रहा था। मिट्टी खोदते समय वहां से एक कूर्ण देव की प्राचीन मूर्ति विग्रह निकला। कछुए के आकार में भगवान विष्णु का यह अवतार था और उसी का यह शिव विग्रह था। 1882 में जब प्रभुपाद 7-8 साल के थे,
तब आपको भक्ति विनोद ठाकुर ने वह कूर्म विग्रह लाकर दिया और उनको सेवा करने के लिए कहा। भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको कूर्म भगवान का मंत्र अर्चन की विधि भी सिखाई। तो प्रभुपाद तिलक लगा के सदाचार पूर्वक कूर्म भगवान की पूजा करते थे। तो विधि पूर्वक श्री विग्रह की सेवा विधि मार्ग में अर्चन कहलाता है और राग मार्ग की सेवा को भजन कहा जाता है। नारद पंचरात्र ग्रंथ में विशेष रूप से अर्चन की विधि बताई गई है। श्रीमद् भागवत में विशेष रूप से भजन और नाम भजन की बात कही गई है। दोनों ग्रंथों का उद्देश्य भक्ति ही है, परंतु पांचरात्र को फॉलो करने वाले और भागवत को फॉलो करने वाले कई बार इनको आपस में झगड़ते देखा जाता है। शील सरस्वती प्रभुपाद जी ने दोनों ग्रंथों को सम्मान दिया। उन्होंने समझाया कि अर्चन और भजन आपस में विरोधी नहीं है। यह बात भक्ति में परिपक्व होने पर समझ में आती है। जिसका अभी ऊंचा अधिकार नहीं है, वह पहले विग्रह सेवा अर्चन से विशेष लाभ लेगा। जैसे जैसे उसकी उन्नति होती जाएगी, भजन की महिमा समझेगा और वह भागवत के बताए अनुसार भजन और नाम भजन में लग जाएगा। अपने आचरण से शिक्षा देने वाले श्री प्रभुपाद ने भक्तों को उनके अधिकार के अनुसार अर्चन और भजन की बाद में शिक्षा प्रदान की। तो बालपन में भी कुंद देव का अर्चन करते और माला पर निर्दिष्ट संख्या में हरे कृष्ण का जप भी करते, पर उनका विशेष आग्रह भजन का ही रहा। आखिर भगवान के नित्य पार्षद हैं, उनके लिए यह बात बिल्कुल स्वाभाविक ही है। अब हम चर्चा करते हैं शील प्रभुपाद के जीवन की एक अद्भुत घटना की। शील प्रभुपाद के जो सबसे बड़े भाई थे, उनका नाम था अच्युतानंद या अन्नदा प्रसाद। तो ये बड़े हो गए तो इन्होंने नौकरी करनी शुरू कर दी, परंतु बड़ी शीघ्र ही उनकी बीमारी हो गई, न्यूरोसिस, तो जिसके अंदर दिमाग कार्य नहीं करता और बड़ी दुखदायी कंडीशन रहती है। बड़ा इलाज कराया, परंतु बीमारी बढ़ती गई और ऐसा लगने लगा जैसे उनका अंतिम समय अब निकट ही आ गया है। बालक विमला प्रसाद प्रभुपाद जी ने यह जानकर सारी रात उनके पास बैठकर उच्च स्वर में हरिनाम कीर्तन किया। तो जब अच्युतानंद का शरीर छूटने ही वाला था, उससे कुछ देर पहले ही एक विलक्षण घटना घटी। अच्युतानंद के माथे पर एक बड़ा ही सुंदर रामानुजी तिलक उभर कर आ गया, चमत्कारिक ढंग से, और वह बड़ी ही मधुर वाणी में प्रभुपाद जी से बोलने लगा, मैं पूर्व जन्म में एक रामानुज वैष्णव था। एक गौड़िया वैष्णव के श्री चरणों में अपराध होने के कारण मुझको यह जन्म मिला। अब आपकी यानी प्रभुपाद की कृपा से मेरा अपराध क्षमा हो गया है और मैं भगवत धाम जा रहा हूं। तो भक्त के चरणों में अपराध होने से भगवत धाम जाना रुक जाता है और मनुष्य द्वारा जन्म मरण के चक्र में पड़ जाता है। ऐसा ही एक प्रसंग श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के साथ भी हुआ। जब वो जगन्नाथपुरी में रहते थे, तो जगन्नाथ वल्लभ बगीचे में भागवत पाठ और श्रवण के लिए उन्होंने एक भागवत संसद नाम की सभा बना रखी थी, जिसमें भागवत कथा कहते भी थे और गोपीनाथ पंडित जी से सुनते भी थे। वहीं पर एक हाथी अखाड़ा था, जिसके कंठाधारी बाबा थे रघुनाथ बाबा, और उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर का इस सभा के कारण बड़ा ही विरोध किया और उनको इस कारण जो वैष्णव अपराध लगा, एक बड़ा ही भयंकर रोग हो गया। वो बड़े दुखी हुए, उनको कारण ही पता चला नहीं। जगन्नाथ जी से बार बार प्रार्थना करते रहे। तब जगन्नाथ जी ने एक दिन स्वप्न में उनको दर्शन दिया और उनका अपराध बताकर भक्ति विनोद ठाकुर जी से क्षमा मांगने को कहा। जब उन्हें भक्ति विनोद ठाकुर जी से क्षमा मांगी, तब जाकर कहीं उनका रोग ठीक हुआ। तो इसलिए भक्ति मार्ग पर वैष्णव अपराध से हमेशा बच के चलना चाहिए। जीव गोस्वामी कहते हैं, महताम अनादरस्तु सर्वनाशकः। महत पुरुषों का अनादर सर्वनाश करने वाला होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में तो यहां तक कहा गया, ये निंदन्ति ऋषिकेशम तद्भक्त पुण्य रूपिणम शत जन्मार्जितम पुण्यम तेषाम नश्यन्ति निश्चितम। तेषाम नश्यति निश्चितम। 100 जन्मों के अर्जित पुण्य क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं और सूर्य चंद्र की आयु तक कुंभी पाक में पकाया जाता है और कीड़ों द्वारा खाया जाता है, जब कोई भगवान के भक्तों की निंदा कर देता है। मानस में भी आता है, साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल की हानि।
रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव बिन तब ही अभागा। जब तक संत विभीषण लंका में था तब तक सब कुछ ठीक था, परंतु जैसे ही रावण ने विभीषण की अवज्ञा की, उन पे प्रहार किया, लात मारी और निकाल दिया लंका से, रावण का सर्वनाश आरंभ हो गया। तो जब अपराध हो जाता है तो भजन से मन हट जाता है और धीरे धीरे संसार के कार्यों में ही अधिक आनंद आने लग जाता है और मनुष्य को पता भी नहीं चलता कि किस प्रकार से भजन से चित हो गया है। तो इसलिए भजन में करते हुए अपराध से बचने का हमेशा प्रयास करें और हृदय से जिसका अपराध हुआ उससे क्षमा क्षमा मांगे, या फिर आपको बहुत लंबे समय तक हरिनाम करना होगा और धीरे धीरे अपराध मार्जित होगा। महाप्रभु ने इसका सरल उपाय बताया। वो कहते हैं, जे मुखे करेले तुम्हें वैष्णव निंदन, सही मुखे करे तुम्हें वैष्णव वंदन। जिस मुख से तुमने भक्तों की निंदा की है, उसी मुख से तुम लगातार भक्तों की वंदना करो, उनकी महिमा कीर्तन गाओ, उनका गुणगान करो। जितने भी वैष्णव अपराध हैं सब समाप्त हो जाएंगे। जैसे किसी घड़े में जहर भरा हो और उसमें हम अमृत डालना शुरू कर दें, तो डालते डालते धीरे धीरे सारा जहर बाहर गिर के निकल के खत्म हो जाएगा और उसमें केवल अमृत ही रह जाएगा। तो यही सुगम उपाय है और यही प्रयास हम कर रहे हैं। शील प्रभुपाद की वंदना करते हुए, शील गुरु वैष्णवों के चित्र का स्मरण करते हुए अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं। शील गुरुदेव भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज के द्वारा प्रभुपाद जी की वंदना करते हुए जो शब्द कहे हैं, उनके द्वारा ही हम कथा को विश्राम देंगे। वैष्णवेर गुणगान करिले जीवेर त्राण, सुनी आची साधु गुरु मुखे, कृष्ण भक्ति समुदय जन्म सफल हय, इभव सागर तरे सुख, इभव सागर तरे सुखे। वैष्णवों का महिमा गुणगान करने से जीव की संसार भय से रक्षा हो जाती है, ऐसा हमने शील गुरुदेव और संतों से सुना है। इस गुणगान से कृष्ण भक्ति जागृत हो जाती है, जन्म सफल हो जाता है और जीव सुखपूर्वक भव सागर से पार उतर जाता है। वह शील भक्ति सिद्धांत सभी ठाकुर प्रभुपाद की जय। शील गुरु महाराज की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।